हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमारा जो नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है ये हमारा जो डीएलएड का आपका प्रथम सेमेस्टर का शिक्षण अधिगम के सिद्धांत सेकंड पेपर है। उसमें आज हम बच्चों पढ़ेंगे शिक्षण की नवीन विधाएं यानी उपागम की न्यू अप्रोचेस मेथड ऑफ टीचिंग। तो बच्चों, इसमें हम जानेंगे कि शिक्षण की नवीन उपागम की अवधारणा क्या है। ठीक है, सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेकर बैठेंगे और बच्चों आप अपना नोट करते रहा करें, नोट्स बनाएं अपने। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं कि शिक्षण की नवीन उपागम की जो अवधारणा है वो क्या है। बच्चों देखिए, नवीन शिक्षण प्रणाली में शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। ठीक, सक्रिय का मतलब है कि शिक्षक भी सक्रिय हो और छात्र भी सक्रिय हो, यानी जब विषय वस्तु शिक्षक पढ़ा रहा हो तो उसमें छात्र की भी भूमिका हो, वो भी उसमें अपना जो कॉपरेशन है वो दें और उनके बीच शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती रहती है। बालक को अधिक से अधिक सिखाना शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य होता है। छात्रों को शिक्षण कराते समय शिक्षक अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करता है। शिक्षक अपने पूर्व अनुभवों, दक्षताओं के साथ विभिन्न प्रविधियों, विधियों तथा विधाओं का उपयोग करता है ताकि उसका शिक्षण प्रभावशाली हो सके। तो बच्चों, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या रहता है यहाँ पर कि छात्रों को अधिक से अधिक अधिगम करा सके और उसके लिए क्या करता है, शिक्षक अपनी संपूर्ण क्षमताओं का उपयोग करता है। अपने पूर्व अनुभवों का जो भी उसने सीखा है वो किस प्रकार से इसी तरीके से बच्चों को विषय वस्तु समझा सके, प्रदान कर सके। ठीक है, तो अपने पूर्व अनुभवों का, दक्षताओं का, और उसमें चाहे वो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रहा हो या किसी भी विधियों का प्रयोग कर रहा हो, चाहे वो प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहा हो, तो इन सब का उपयोग करने का उद्देश्य यही होता है कि वो विषय वस्तु को सरल तरीके से बच्चों को समझा सके ताकि बच्चे उस विषय वस्तु को समझ सकें। शिक्षक द्वारा प्रयोग में लाई गई विधाएं यानी उपागम उसकी शिक्षण कला को सुगम बनाते हैं यानी सरल बनाते हैं। तो कौन कौन से उपागम हैं वो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि जो शिक्षण की नवीन प्रणाली है उसमें शिक्षक और छात्र दोनों का सक्रिय होना आवश्यक होता है। जब दोनों ही सक्रिय होंगे, तत्पर होंगे, यानी शिक्षक भी पढ़ाने के लिए तैयार होगा और छात्र भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर होंगे और उसको प्राप्त करेंगे, उसमें अपना सहयोग देंगे। ठीक है, तो विषय वस्तु क्या होगी बच्चों, उनको आसानी से समझ में भी आएगी और शिक्षक का शिक्षण कार्य कैसा होगा, प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट है अब बच्चों, नोट करेंगे शिक्षण के नवीन उपागम के उद्देश्य। शिक्षण के नवीन उपागम के जो उद्देश्य हैं बच्चों वो निम्न प्रकार हैं, निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है बच्चों, प्रशिक्षु शिक्षकों को शिक्षण की नवीन विधाओं यानी नवीन उपागमों की जानकारी देना। ठीक है, प्रशिक्षु कौन है? जो टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं यानी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं वो प्रशिक्षु, जो डीएलएड कर रहे हैं वो प्रशिक्षु। तो उन्हें शिक्षण के नवीन उपागमों की जानकारी देना शिक्षण के, ठीक है, नवीन उपागम के उद्देश्य है। सेकंड है, बालकों के सर्वांगीण विकास से संबंधित जानकारियों से अवगत कराना। किनको? प्रशिक्षुओं को, कि वो अपने बालकों का, जिन छात्रों को वो पढ़ाएंगे उनका सर्वांगीण विकास से जो भी किस प्रकार से वो उनका सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। थर्ड है, गतिविधि आधारित शिक्षण का ज्ञान देना। फोर है, छात्रों में स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना। और नेक्स्ट है, उपचारात्मक एवं बहुकक्षा शिक्षण के क्रियान्वयन के विषय में बताना। तो ये हमारे शिक्षण के नवीन उपागम के बच्चों उद्देश्य हैं। अब जो शिक्षण के नवीन उपागम हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ से बच्चों आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं और 1 मार्क्स में भी आपसे पूछ लिया जाता है।
चलिए देखिए, शिक्षण के कुछ नवीन उपागमों का वर्णन इस प्रकार है बच्चों। फर्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षण, सेकंड है रुचिपूर्ण शिक्षण, थर्ड है सह शिक्षण, फोर्थ दक्षता आधारित शिक्षण और फिफ्थ है उपचारात्मक शिक्षण। अब बच्चों हम इन्हें वन बाय वन अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। अपनी नोटबुक लेकर बैठेंगे सभी बच्चे, अच्छे से नोट करते रहेंगे। देखिए बच्चों, बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षण से क्या तात्पर्य है बच्चों कि बाल केंद्रित शिक्षण एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जिसमें छात्रों को केंद्र में रखकर ही पाठ्यक्रम एवं अन्य नीतियों का निर्माण किया जाता है। यानी केंद्र में रखकर किस प्रकार से कि हम उस बच्चे को ध्यान में रख कर के ही बच्चे की रुचि, उसके अभिवृत्ति, उसकी आवश्यकता, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का और नीतियों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। बच्चों को केंद्र में रखकर, यानी केंद्र में क्या है, बच्चों के लेवल को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाए, ओके। इसमें शिक्षक शिक्षण के समय ऐसी प्रक्रिया को अपनाता है जिसमें प्रत्येक बालक की रुचि, उसकी आवश्यकता, सामाजिक वातावरण, विचारों, भौतिक एवं संवेगात्मक भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, ठीक। बाल केंद्रित शिक्षण छात्रों के हितों को प्राथमिकता देता है, ठीक। किसकी? छात्रों के हितों को प्राथमिकता देता है बाल केंद्रित शिक्षण। यहाँ आप ध्यान रखेंगे बच्चों, सभी बच्चे। इसके लिए बच्चों जो हमारा बाल केंद्रित शिक्षण है, कौन कौन से हमारे शिक्षा मित्र हैं, जैसे रूसो हुआ, टैगोर है, फ्रोबेल है, पेस्टालोजी एवं मॉन्टेसरी, इन्होंने अलग अलग समय पर बाल केंद्रित शिक्षण विधियों पर जोर दिया है और बहुत सी इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षण विधियां भी विकसित की हैं। जैसे हमारा खेल विधि है, ठीक, किसने दिया है बच्चों? फ्रोबेल ने, ठीक। इसी प्रकार से इन्होंने सभी जो शिक्षा शास्त्री हैं, रूसो हुआ, टैगोर हुआ, फ्रोबेल है, पेस्टालोजी है, मॉन्टेसरी है, इन्होंने समय समय पर बाल केंद्रित शिक्षण विधियों पर जोर दिया है, ठीक। बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं, बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं बच्चों लास्ट ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, यहाँ से ये क्वेश्चन आया है कि बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट है स्वतंत्रता, सेकंड है स्वक्रियाएं, आत्म अनुशासन पर बल, पाठ्यक्रम में विविधता, नेक्स्ट दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, और नेक्स्ट है रुचियों एवं आवश्यकताओं का विकास। देखो बच्चों, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, किस प्रकार से? तो इसके विषय में पेस्टालोजी ने कहा है बच्चों कि बाल केंद्रित शिक्षण में एक नया आयाम जोड़ा गया है कि शिक्षा पर किसी का भी विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ ही प्रत्येक बालक जो विभिन्न वर्गों से संबंधित हैं उनको भी शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। बालक जो है, छात्रों को पुस्तक के माध्यम से जो भी ज्ञान प्रदान किया जा रहा है उसे जानने के लिए, उसको खोज करने के लिए बच्चों को हमें मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रत्येक बच्चे को कैसा विशेष अधिकार होना चाहिए बच्चों? चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसे शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों जैसे स्वक्रियाएं। स्वक्रियाएं क्या है बच्चों? स्वयं माने अपने आप, क्रियाएं में काम करके देखें। तो इसके विषय में फ्रोबेल कहता है बच्चों कि बालकों में स्वक्रियाओं यानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो नाटकों के माध्यम से हो, ठीक है, खेल हो, गीत हो या पहेलियाँ आदि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि भाई देखो बच्चों, आज हम आपकी डिबेट रखते हैं, ठीक है, हमें बच्चों को कुछ सिखाना है, तो चलो बच्चों आज हम आपको गेम्स के माध्यम से सिखाएंगे। तो बच्चे क्या होंगे, कोई प्रोजेक्ट हमने उनको दे दिया, बच्चे स्वयं करें, यानी खुद करके सीखें। वो गतिविधि आधारित शिक्षण इसके अंतर्गत आ जाता है कि बच्चे स्वयं करके किसी चीज़ को सीखे, नई नई गतिविधियों पर बल दिया जाए। तो इन गतिविधियों में जब बालक भाग लेता है तो जो वो ज्ञान प्राप्त करता है, जो अधिगम करता है, वो उसका बच्चों स्थायी होता है और वो शिक्षा को बोझ नहीं समझता, उससे भागने का प्रयास नहीं करता,
ठीक है। आत्मानुशासन पर बल, आत्मानुशासन पर बल किस प्रकार से? छात्र जब स्वतंत्र रूप से अधिगम में संलिप्त होगा, ठीक है, वो अपने सहपाठियों के साथ, शिक्षकों के साथ उसकी जो अंत्य क्रिया कर रहा है, वो अपनी जिज्ञासाओं को उनके माध्यम से शांत करता है, ठीक है। तो वो स्वयं अधिगम संबंधी जो रणनीतियाँ निर्मित की जाती हैं, उससे छात्रों में आत्म अनुशासन पर बल मिलता है, उन्हें आत्म अनुशासन जैसे गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा पाठ्यक्रम में विविधता। पाठ्यक्रम में विविधता से क्या मीनिंग है बच्चों? कि बाल केंद्रित शिक्षण बालकों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ पाठ्यक्रम में विविधता का भी समावेश करता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, कोई बच्चे मैथ में बहुत अच्छे हैं तो वो बीकॉम कर सकते हैं, कॉमर्स में जा सकते हैं। बच्चे साइंस में अच्छे हैं तो वो बीएससी कर सकते हैं, साइंस साइड ले सकते हैं। भाई जिन बच्चों को जीके अच्छी रहती है, ठीक, वो अपना, जैसे मान लीजिए बच्चे सोशोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो वो किस में अपना बीए में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ बच्चे अपना कंप्यूटर साइंस पे ज़्यादा फोकस रखते हैं तो वो अपना बीसीए, एमबीए इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए उनका जो इंटरेस्ट है वो लॉयर बनने में है, तो अलग अलग प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है बच्चों? पाठ्यक्रम में विविधता, ठीक है। बालकों की विभिन्न पाठ्यक्रम में विविधता का भी निर्माण को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्या होता है बच्चों? कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए, मनोरंजक और अनुशासित बनाए रखने के लिए भी दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। दृश्य श्रव्य उपकरणों का क्या होता है बच्चों? दृश्य श्रव्य उपकरणों का छात्रों की समझ स्तर और उनके अध्ययन के अनुरूप ही चयन किया जाता है। उनके स्तर के अकॉर्डिंग ही उन श्रव्य सामग्रियों का उपयोग शिक्षक करता है। नेक्स्ट है बच्चों रुचि और आवश्यकताओं का विकास। यहाँ पर रुचि किसकी होगी बच्चों? बाल केंद्रीय शिक्षण में छात्र की, बच्चों की रुचि का और उनकी आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाए, यानी बालकों की शिक्षा उनके हितों को, उनकी रुचियों को, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही निर्धारित किया जाए। तो ये है बच्चों हमारा, आज हमने पढ़ा है बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं तक अपना टॉपिक किया है। आई होप कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। आप ध्यान रखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षण में बालक को ही केंद्र, यानी छात्र को ही ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम और नीतियों का निर्माण किया जाता है। और ये कैसी प्रक्रिया है? इसमें शिक्षक शिक्षण के समय उन प्रक्रियाओं को अपनाता है जिसमें बालक की रुचि, उसकी आवश्यकताओं को, उसके विचारों को, उसके संवेगात्मक भावनाओं को ध्यान में रखकर ही उन नीतियों को अपनाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। सभी बच्चों को वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और बच्चों कमेंट अवश्य क्या करें ताकि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं जल्दी से आपको नई वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू।